राजधानी जयपुर में होगा युवा जाट महापंचायत राजस्थान का आयोजन। 17 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में प्रातः 10:15 से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और राजनीति में युवाओं की दिशा और दशा पर चिंतन मनन किया जाएगा और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि समाज की जो मांगे लंबे अरसे से चली आ रही हैं उसकी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करें। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन ऑल राजस्थान जाट महासभा के तत्वाधान में होगा, जहां पूरे प्रदेश भर से युवा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयोजक कमेटी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर में युवाओं को निमंत्रण भेज रही है। साथ ही समाज के जो यंग लीडर हैं उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियों के जो जाट समाज से प्रतिनिधित्व उनको भी कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया जा रहा है। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जो है राजस्थान युवा जाट महापंचायत शुरू होगी, जिसमें ये काम इस बार युवाओं को दिया गया है कि युवा लोग जो है वो विचार और मंथन करें, समाज की समस्याओं के बारे में बात करें और उनका समाधान संभव क्या समाधान है उसके बारे में विचार विमर्श करें। हाँ, अगर मार्गदर्शन के लिए अगर वरिष्ठ आदमी को भी रखना है तो साथ में रख सकते हैं, लेकिन ये युवाओं का जोश देखने के लिए और युवाओं को एक समाज के साथ रूबरू होने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है और पूरे राजस्थान के युवाओं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान के युवा आपस में भी उनका जो है इंटरेक्शन हो और जो आगे एक साथ होके आगे बढ़े। देखो, आयोजन से हमारी जो मांगें होंगी, जो समस्याएं निकल के आ रही हैं उनके बारे में हम वापस मांग रखेंगे। साथ में हमारा जो है एक पैनल डिस्कशन टाइप डिस्कशन भी होगा कि प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, और उसके लिए भी हमने पैनलिस्ट भी बनाए हैं, तो साथ में हमने समस्याएं क्या क्या हैं, हमारी मांगें क्या क्या हैं, उस पर भी हमारा मंथन चालू है। और पॉसिबली होगा तो हम 17 तारीख से 2 दिन पहले ही वो मांगे हमारी और वो पूरी क्लियर हो जाएगा भी क्या क्या मांगे हैं। भाई उसमें भी यही है कि हाँ, समाज की भागीदारी होनी चाहिए। जब राजस्थान में जाट समाज है, वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनाता है, सबसे ज़्यादा वोटर बनाता है, तो समाज की भागीदारी भी सम्मानजनक होनी चाहिए। ये भी हमारा जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की तरह से भी देखा जा सकता है। तो हमारी ये जो, हालांकि हो सकता है हम स्टेज से ये डिमांड नहीं करें, लेकिन हाँ, हमारी इच्छा है कि ये होना चाहिए। आने वाली 17 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में युवा जाट महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं देश के सिलेक्टेड लोग आएंगे और सब हर ज़िले वाइज डेलीगेशन है। तमाम ये तैयारी हमारी आज से नहीं है, ये 5 साल से, लगभग 5 साल से हमने पूरे राजस्थान के 2 बार दौरे हो चुके हैं हमारी टीम के द्वारा। उसमें जो भी हमारी जो मूलभूत जो समस्याएं थी समाज की, उनको निकाल के हमने हमारे पॉइंट डिसाइड किए हैं। ये पॉइंट हम सभी पार्टियों को आमंत्रित करेंगे उसमें और सभी पार्टियों को देंगे। जो अपने मैनिफेस्टो में इनको लागू करेगा उस पे हम चुनाव में, आने वाले चुनाव में हमारा युवा वोट करेगा। और जिससे आज मैं मुद्दे बताता हूँ आपको। हमारा पहला मुद्दा है कि जनगणना हो, जातिगत जनगणना अगर हो जाए तो जिसमें सबकी जितनी हिस्सेदारी होगी, आज उसको जितनी उसकी जनसंख्या होगी उसने उसकी हिस्सेदारी मिले, तो सारी जो बीमारियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि कोई कहता है 10%, कोई कहता है 20% हो, ये जातिगत जब आंकड़ा सामने आ जाएगा तो सबकी समस्याएं अपने आप से होता है ख़त्म हो जाएंगी और उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, चाहे राज हो और काज हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से अव्यवस्था होती है और सरकारें असमंजस में आती हैं और हमेशा धरना प्रदर्शन होता है, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। आज ओबीसी है, ओबीसी कहीं ना कहीं पहले 27 केंद्र से 27 मिली, यहाँ पे आई 21 हो गई, 21 या 12 हो गई। अब आप देख, हमेशा आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन के अंदर कितने लोग परेशान होते हैं, खर्चा लगता है, तो कहीं ना कहीं सरकारों की कमी है। मैं गहलोत जी का भी शुक्रगुजार, उन्होंने कहा कि जनगणना, लेकिन बहुत लेट कर दी, अगर पहले कर लेता तो ये काम हो जाता। जनगणना हो और ओबीसी में जो सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन यही काम अगर थोड़े दिन पहले हो जाता तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखता
इसका इन बोर्डों का असर दिखता और समाज में एक खुशी की लहर आती। ये बोर्ड के अध्यक्ष कुछ काम कर पाते, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है। इसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में खिलाफ है, क्योंकि अगर वर्गीकरण की स्थिति आ गई तो आपस में जातियों में तनाव होगा, जो कि इस समाज के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गलत बात है और ये बंद होनी चाहिए। हमारा प्रमुखता से ये मुद्दा है। तीसरा अहम है कि आज किसान और जवान की बातें ये सरकारें करती हैं। कहीं ना कहीं जवान भी है सुरक्षित है अगर 4 साल में अग्निवीर बन जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग में आप जाइए। ये आप जितने अपने रिटायरमेंट के जो लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो आज तक उनकी जो एक 1-1.5 साल की ट्रेनिंग है वो उसमें भी पूरा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आप 6 महीने में कौन सा बना दोगे, ये भी गलत है। इसमें समाज में बहुत रोष है और कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए भी एक आने वाली ये जो पॉलिसी है खतरा होगी, हम इसके भी खिलाफ है। तीसरा, आज किसान है, किसान को MSP अगर लागू करे तो लागू करने का तरीका जैसे DA बढ़ता है, आज एक कर्मचारी का DA बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं किसान भी तो इस देश का नागरिक है, तो उसका भी आप DA की तरह उसका भी MSP बढ़ाएं, अपने आप ही सारी समस्याएं खत्म हो जाए। इससे जो भी अपने देश में तमाम आयोग गठन किए जाते हैं MSP के ऊपर, वो विचार विमर्श करते हैं, वो गठन किया जाता है, सरकारों का इतना खर्चा होता है लेकिन रिजल्ट आता है 0। तो ये कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को भी गलत बात है, खजाना को भी हानि होती है। तो इसमें यह न हो, DA की तरह इसको लागू कर दे, अपने आप स्वतः समस्या ख़त्म हो जाए। एक किसान जब सब्जी बोता है उस टाइम उसके जब मूल्य मिलते हैं, आज सब इससे वाकिफ़ हैं, उस टाइम उस क्या भाव होता है और जैसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है तो उसके क्या भाव हो जाते हैं। किसान को अपने सब्जी रोडों पे खिंडानी पड़ती है। आप पिछले दिनों देखा होगा टमाटर के भाव 200 रुपये किलो बिका रहे, आज के टमाटर के भाव क्या हालत है आज टमाटर की। तो जिस तरह से डेयरी फेडरेशन है, अपने सरस डेयरी है, सरकार ने जगह जगह अपने सेंटर लगा रखे हैं, तो एक रेट डिसाइड हो गई। इसमें किसी को न तो ब्लैकमेलिंग हो रही, न कोई किसान भी अपने पूरा उचित मूल्य दूध का ले रहा है और उसका पशु भी सुरक्षित है, खुद भी सुरक्षित है और उसको कहीं ना कहीं पशु रखने में भी आनंद है। लेकिन आज सब्जी बो के आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर, जटिल समस्या है, इसका भी निवारण करे और उसको डेयरी फेडरेशन के तरीके से इसका भी एक सब्जी का भी सेंटर लगाए ताकि इनको उचित इनकी मजदूरी मिले और इनको भी किसानी में मज़ा आए। आज किसान की हालत आप देखोगे, जिस घर में सरकारी नौकरी है वही किसान ठीक ठाक है, बाकी जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जिसका पूर्ण पैसा कृषि है, वो कहीं ना कहीं कर्जे के अंदर दबा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कर्जा माफ़ कर दो, उनको कोई वरीयता दो, कुछ मत दो, लेकिन उसका जो उचित दाम है वो उसके मिल जाए तो अपना किसान भी आत्मनिर्भर बने, मुफ्त की रेवड़ियों का शिकार नहीं बने। और हमारे राजस्थान का किसान सबसे ज़्यादा मजबूत किसान है। आज आप पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर देखोगे तो सबसे मजबूत किसान राजस्थान का है। वो पूर्णतः मौसम के ऊपर कृषि करता है, लेकिन कभी हमारे किसान ने बहुत कोई मामूली 0.1% ही होंगे जो किसी कर्जे से खुद किसी की। आप देखिए बाहर स्टेटों में किस तरह किसानों की हालत है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमारा किसान मौजूद है, इसको अपन और मजबूत बना सकती है ये सरकार, जो भी सरकार। हम अपने मैनिफेस्टो, हमारा चिंतन मनन और निर्णय लिया जाएगा वहीं बैठ के, क्योंकि हमारी व्यवस्था आदिकाल से पंचायती व्यवस्था रही है, इसीलिए हम इसका नाम युवा जाट महापंचायत का नाम दिया गया है। इस पंचायत में सभी पंच परमेश्वर मिलके ये निर्णय करेंगे और एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे और सभी पार्टियों को देंगे, जो इनको लागू करेगा उसके साथ जाट समाज का युवा रहेगा। क्योंकि युवा का उल्टा आप करोगे तो क्या हुआ, वायु। तो वायु जिस ओर बहती है उस ओर अपने आप सब कुछ उड़ता चला जाता है। राम राम साहब, धन्यवाद। 70 साल से इस बात को लेकर के जाट समाज संघर्षरत है कि आज तक हमारे को हमारा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप आंकड़े उठाओगे तो देखोगे तो 20 साल में भी कितना बहुत फर्क आया है। पिछली से पिछली बार कांग्रेस ने हमारे को 36 सीट दी, पिछली बार इन्होंने 6 काट दी। ये हमारी प्रमुख मांग हमारे जाट महाकुंभ में भी थी कि जाटों का तो प्रतिनिधित्व और संख्या बढ़नी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टियां बदमाशी कर रही हैं। इस बात पे भी हम मंथन करेंगे और सारी पार्टीज को हम अलर्ट करेंगे कि अगर हमारे साथ हमारे हक के साथ
कोई भी बदमाशी करेगा तो समाज उसको ढंग से जवाब देगा। इन बिंदुओं पे जो हमने भी आपको बताया प्रमुखता से विचार किया जाएगा। पहली जो मांग जो इसमें लिखी हुई है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होने से क्या होता है, नीचे से वैकेंसी जनरेट ही नहीं होती और कई बार दूसरी कैटेगरीज के लोग हमारे साथ के अफसरों से आगे बढ़ जाते हैं, तो बड़ी असमानता की पोजीशन आ जाती है। एक और आपने बताया न्यायपालिका प्रतिनिधित्व है ही नहीं एक तरीके से। हमारी ये प्रमुख मांग है कि SC ST OBC सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जुडिशरी में रिजर्वेशन मिले। और बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे 17 तारीख को हम पूरा चिंतन मनन करेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारा जो एजेंडा है उसका विस्तृत रूप से हम सौंपेंगे। जो हमारे साथ इसमें शामिल होगा उसके साथ हम भागीदारी निभाएंगे। और एक और पॉइंट है इसके अंदर हमारा कि हमारे समाज की पूरी टोटल 24 कैटेगरीज को हमने इसमें डिवाइड किया है, जिसमें बॉर्डर से लेकर के किसानी तक के सारे लोग उसमें आते हैं। आपको अच्छी तरह पता है जाटों ने देश की सीमाओं से लेकर के ज़मीन तक कितना संघर्ष किया है। उन में स्पोर्ट्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जितनी कैटेगरीज हैं उन सब की जो महान विभूतियां हैं उनको हम सम्मानित करेंगे और उनके विचार हम हमारे साथ शेयर करेंगे। और हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि सब लोग इसमें अपनी अच्छी भागीदारी निभाएं और प्रोग्राम को सफल बनाएं। सर, देखा जा रहा है कि सामने विधानसभा चुनाव है। 17 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम में ऑल राजस्थान महासभा ने एक पहल की है युवाओं के लिए। आज से पहले ऐसी पहल कोई महासभा में, कोई ऐसा कोई प्लेटफार्म में कभी नहीं रहा। हमने युवाओं को ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये रखा है कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो समाज के लिए भी कुछ अलग से कुछ हटके हो। इसके लिए भाई चुनाव में सबसे ज़्यादा युवाओं का ही रोल रहता है। इसलिए हमने ये ऑल राजस्थान महासभा ने, जाट महासभा ने पंचायत 17 अक्टूबर को रखी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो हमने ये 8 मांगे रखी हैं, ये अपने उसके मैनिफेस्टो में हमारी इन 8 मांगों को रखें। जो सरकार भी इन 8 मांगों को हमारे मैनिफेस्टो में रखेगी, हमारे लिए इसका समर्थन करेगी, उसके लिए इस 23 नवंबर को उस पार्टी के लिए पूरा युवा जाट महासभा, पूरा जाटों का पूरा युवा ऑल राजस्थान का अपनी जी जान लगा देगा उसके लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ भी जो भी पार्टियां हैं, जो भी हमें वहाँ उस दिन हम सभी पार्टियों को बुलाएंगे, सभी प्रतिनिधि आएंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, तो वो इसमें लगेगी। उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि ये सरकार हमारी मांगे माने, मैनिफेस्टो में ले, तो उसके लिए हम उसका सहयोग भी करेंगे।